अल्हम्दुलिल्लाह। आज का यह आखिरी प्रोग्राम बहुत ही खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ और जुमला असातिज़ा और मुअल्लिमात सभी फरहा और नाज़ा है कि आज के इस प्रोग्राम में जिन बच्चियों ने हिस्सा लिया उसमें वाकई कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिस पर हमें नाज हो रहा है कि हमारी मेहनतें रंग ला रही हैं। मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि आप मेहनत करेंगे और वो मेहनत आपकी रायगा ज़ाया और बर्बाद हो, ये हो नहीं सकता है। मेहनत असल है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपके अंदर निखार आएगा, उतनी ही आपके अंदर खूबियाँ आएंगी, अच्छाइयाँ आएंगी और आप में सलाहियत में इजाफा होगा। इल्म एक ऐसी दौलत है कि अगर आप उस इल्म को चर्चे में ना रखें, अगर आप उस इल्म को महदूद कर लें तो फिर आपके सीने से वो उलूम उसी तरह निकल के भाग जाएगा जिस तरह जंगली जानवर को जब तक आप बांध के रखते हैं वो आपके पास है, अगर उसकी रस्सी खोल दी जाए तो वो जंगल की तरफ भाग निकलता है, फिर वो आपके हाथ नहीं आता है। वैसे ही ये उलूम है कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना चर्चे में लाएंगे, उतना ही उसमें इजाफा होगा और अगर आपने उसको चर्चे में लाना बंद कर दिया तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। कहावत है कि से चीज़ पायदार न मानद, कि तीन चीज़ हमेशा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? इल्म बेबहस, आपने इल्म तो हासिल कर लिया लेकिन आप उसके चर्चा में नहीं ला रहे हैं, आप उस इल्म को कभी जाहिर नहीं कर रहे हैं, आप उसको दोहरा नहीं रहे हैं, आप उस इल्म को दूसरों तक पहुंचा नहीं रहे हैं, तो वो इल्म आपके पास जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास माल और दौलत है, आपने तिजोरी में बक्से में बंद कर दिया है, आप रोजाना खर्चा करते रहेंगे, पैसा आपका घटता जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी पैसे को तिजारत में,
कारोबार में, बिजनेस में अगर लगा दिया तो वो फिर पैसा घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आप खर्चा करते रहें लेकिन उसमें कमी नहीं आएगी। ऐसे ही मुल्क, आप किसी मुल्क को चला रहे हैं, आप किसी इदारे को चला रहे हैं, आपके अंदर अगर सियासी बसारत नहीं है, अगर आप सियासत से काम नहीं ले रहे हैं, तो बगैर सियासत के वो मुल्क आपके चलने वाला नहीं है, वो आपके हाथों से मुल्क निकल जाएगा। तो इल्म बेबहस, माल बेतिजारत और मुल्क बेसियासत, तो ये आपको जो आज मुसाबका और मुकाबला, ये तो आपके हाथों में एक कुंजी दे दी गई कि आप इस तरह शब रोज के जिंदगी के जो अज़कार मसनून है, जो दुआएं हैं, ये आपके याद करने की चीज़ें हैं। आपने जो अभी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए याद किया है, इसको बराबर आप पढ़ते रहें, याद करते रहें, ताकि ये जो दुआ हम लोगों की एक अदना मेहनत और कोशिश कि आप उन अज़कार मसनून को याद कर लें और आने वाली जिंदगी में आप उसको अमली जामा पहनाए, तो सारी दुआएं आपको याद करनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि आपने मुकाबले के लिए याद किया है। अब आपको मजीद शौक पैदा होना चाहिए कि ये दुआएं दरअसल जिक्र है अल्लाह की, और आप जितने अल्लाह के जिक्र करेंगी, चलते फिरते इन दुआओं को आप विर्द करेंगी, पढ़ेंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे उतने ज्यादा खुश होंगे, राजी होंगे।